हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आपके अपने नए यूट्यूब चैनल मनीष सर मैथ्स एकेडमी में। पिछले क्लास में हम लोगों ने लिमिट को डील किया था, लिमिट के कुछ कंसेप्ट को, लिमिट के बेसिक कंसेप्ट को मैंने जाना था। आज मैं इस क्लास में एग्जिस्टेंस ऑफ लिमिट पर कुछ क्वेश्चन करने वाला हूं और मैं इसको ग्राफ के माध्यम से, ग्राफ के द्वारा हम इसको दिखाएंगे कि एग्जिस्टेंस ऑफ लिमिट का मतलब क्या होता है। चूंकि ये चीज़ हम लोगों ने पिछले क्लास में डील कर चुके हैं, तो इसीलिए अगर आपको कोई दिक्कत हो तो मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में पिछले क्लास का लिंक मैं दे दूंगा, आप उस वीडियो को देख लेंगे। तो एग्जिस्टेंस ऑफ लिमिट क्या कहता है बाबू। मैंने आपको बताया था कि लिमिट में कि लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट मान लिया कि एल के इक्वल, यानी कि लेफ्ट हैंड और राइट हैंड दोनों लिमिट इक्वल हो जाए तो फंक्शन का लिमिट एग्जिस्ट कर जाता है। तो अब चेक कर लो बाबू, x इज इक्वल टू ए पर लेफ्ट हैंड लिमिट क्या होता है, लिमिट x टेंस टू a माइनस फंक्शन ऑफ x इज इक्वल टू लिमिट x टेंस टू a प्लस फंक्शन ऑफ x। दोनों अगर l के इक्वल हो जाए, मान लिया l कोई नंबर है, कोई पार्टिकुलर नंबर है, l के इक्वल हो जाए, यानी कि लेफ्ट हैंड लिमिट यानी कि ये वैल्यू और ये वैल्यू दोनों इक्वल हो जाए तो लिमिट क्या होता है, एग्जिस्ट होता है। तो एक्चुअली इक्वल का मतलब क्या हुआ, इक्वल का मतलब हुआ कि टेंस टू के नज़दीक x बढ़ रहा है ऑन लेफ्ट ऑन राइट, लेफ्ट से बढ़ रहा है ए के तरफ और राइट से भी बढ़ रहा है ए के तरफ। जैसे मैंने एक फिगर के माध्यम से, ग्राफ के माध्यम से आपको समझाने का प्रयास कर रहा हूं कि लेफ्ट हैंड लिमिट क्या होता है बाबू। अगर x इज इक्वल टू ए पर चेक करना है तो लिमिट x टेंडिंग टू a माइनस, अगर हम लेफ्ट हैंड लिमिट कहां से लेते हैं, लेफ्ट से लेते हैं, फंक्शन ऑफ x। तो सपोज करें कि इसका वैल्यू क्या है, l है, तो हमारा पॉइंट क्या होगा, पॉइंट होगा a माइनस, यानी a जो कि किससे बढ़ रहा है बाबू, जो कि लेफ्ट से बढ़ रहा है। तो ये दिख रहा है लेफ्ट हैंड लिमिट में a, और नेक्स्ट पॉइंट क्या होगा, वैल्यू ये x का वैल्यू और ये fx का वैल्यू a l। अब इसको मैं ग्राफ के माध्यम से कैसे दिखाऊंगा, सपोज करो दिस इज ओरिजिन x एक्सिस और ये y एक्सिस। अब आप थोड़ा सा फील करो मैथमेटिक्स को कि x बढ़ रहा है a के तरफ, कहीं मान लो कि पॉइंट है यहां पर a, सपोज करो कहीं पॉइंट है a, तो x बढ़ रहा है a के तरफ लेफ्ट से, तो ये लेफ्ट से बढ़ रहा है किसके तरफ, a के तरफ। तो फंक्शन का वैल्यू क्या होगा, y एक्सिस पर, चूंकि यह किस पर मिलेगा, l किस पर मिलेगा बाबू, y एक्सिस पर मिलेगा। चीजों को अच्छे से समझेंगे तो ये सपोज करो कि l यहां होगा कहीं, मान लो कि कहीं पॉइंट दे दे यहां l, तो ये हमारा बनेगा यहां। अब इसको हम ये नोड बना देंगे, यहां पे ऐसे मिटाओ इसको आप यहां पे नोड बना दो। नोड ये शो कर रहा है कि x बढ़ रहा है, चूंकि x बढ़ रहा है किसके तरफ, a के तरफ, तो ये भी लेफ्ट से बढ़ेगा ना, तो ये लेफ्ट से बढ़ेगा तो ये ऐसे बढ़ रहा है किसके तरफ, ये कर्व बढ़ रहा है ओरिजिन के तरफ। तो इसको आप ऐसे भी डिनोट कर सकते हो, ये सिंबल क्या शो कर रहा है कि यहाँ नोड ये शो कर रहा है कि इस पर किससे बन रहा है, लेफ्ट से बढ़ रहा है, लेफ्ट से इस पे जा रहा है। माने x का वैल्यू अगर a हो, लेफ्ट हैंड अप्रोचिंग का मतलब होता है कि x a के तरफ बढ़ रहा है, तो fx किसके तरफ बढ़ेगा, l के तरफ। fx किसके तरफ बढ़ेगा बाबू, l के तरफ। तो ये जब x a के तरफ बढ़ेगा तो यही ना हमारा वैल्यू हुआ। ये नोड हम इसलिए शो कर दे रहे हैं, नोड इस डॉट पॉइंट, डार्क पॉइंट नहीं शो कर रहा है, नोड इसलिए दिखा रहे हैं बाबू कि एग्जैक्ट इक्वल नहीं होगा। इसका मतलब हुआ कि एग्जैक्ट इक्वल नहीं होगा। अभी मैं नेक्स्ट क्वेश्चन में इसको मैं समझाऊंगा और समझा के उस पर मैं चीज़ों को और क्लियर करने वाला हूं। तो ये हमारा जैसे ग्राफ का कॉन्सेप्ट हो गया। अब ये पॉइंट होगा a और l, यानी कि लेफ्ट से ये दिखा रहा है, ये एरो दिखा रहा है कि लेफ्ट से अप्रोच हो रहा है। सेम उसी प्रकार अगर राइट हैंड लिमिट लेते हैं, क्या लेते हैं बाबू, राइट हैंड लिमिट। तो राइट हैंड लिमिट क्या कहता है कि लिमिट x टेंडिंग टू a प्लस फंक्शन ऑफ x, फंक्शन ऑफ x का वैल्यू भी क्या होगा, l होगा, लेकिन यह राइट से अप्रोच कर रहा है। सेम एक फिगर बनाओ, x एक्सिस y एक्सिस ओरिजिन, पॉइंट है कहीं यहाँ पे a, अब सॉरी a, अब ये राइट से अप्रोच कर रहा है
तो यहाँ भी बाबू नोड ही होगा। सपोज करो कि यहाँ एल है, एल पॉइंट है, तो यहाँ पे क्या होगा, नोड होगा। नोड का मतलब कि इस पर ये कर्व जो होगा बाहर से ऐसे ऐसे हमारा राइट से इस कर्व पर आ रहा है, किसके तरफ, एल के तरफ आ रहा है। तो लेफ्ट से और राइट से चीजों को अच्छे से समझना है। तो ये इसी को बोलते हैं लेफ्ट हैंड लिमिट। अब इसका भी पॉइंट होगा ए एल, ये x से x कोऑर्डिनेट और ये y कोऑर्डिनेट। चूंकि जो fx का रिजल्ट मिलेगा वो किस पर मिलेगा, y एक्सिस पर ही मिलेगा। तो बहुत ही अच्छे तरीके से इस कंसेप्ट को समझेंगे। बहरहाल मैं उम्मीद करता हूं कि अगर समझ में आए तो बेहतर है, नहीं समझ में आए तो और बेहतर है, क्योंकि मैं और आगे बताने वाला हूं। थोड़ा सा आप पेशेंस रखें। अगर नहीं भी समझ में आए तो आप एक बार वीडियो को रिवाइंड करके फिर से देखेंगे। मैं आगे स्टेप बाय स्टेप करें, क्वेश्चन तो बन ही जाएगा यार। क्वेश्चन कैसा हूँ, क्वेश्चन बनाने में दिक्कत नहीं है बहरहाल, लेकिन थोड़ा सा कंसेप्ट पे फोकस करें कि उसका लॉजिक क्या होता है, मेन ओरिजिन क्या होता है, वहाँ पे हम माने वहाँ पर जाने का प्रयास करेंगे। तो इस चीज़ों को अच्छे से नोट करें। ये क्या शो कर रहा है, ये नोट शो कर रहा है कि ये लेफ्ट से बढ़ रहा है। कोई भी कर्व होगा किसी फंक्शन, अगर आप मान लो, सपोज एक और एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे मैंने ले लिया कि लिमिट x टेंस टू 2, x टेंस टू 2, और यहाँ पे फंक्शन ऑफ x का वैल्यू मैंने एग्जैक्ट कर दिया कि 3 है। मान लिया फंक्शन ऑफ x का वैल्यू 3 है। तो अब क्या होगा, चूंकि ये लिमिट x टेंस टू 2 फंक्शन ऑफ x, अब ये लिमिट कब एग्जिस्ट करेगा, यानी कि जब लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट, मैंने लेफ्ट से भी अप्रोच करेगा फंक्शन ऑफ एक्स को और राइट से भी अप्रोच करेगा। तो इस फंक्शन का ग्राफ कुछ कैसे होगा, अगर ओरिजिन यहाँ है एक्स एक्सिस और इसको क्या मान लिए, वाई एक्सिस। एक्स टेंस टू 2, सपोज करो 2 पॉइंट कहीं यहाँ है, 3 कहाँ है, यहाँ है, यहाँ 3 है। तो ये जो पॉइंट होगा नोड होगा। चूंकि अगर यह लेफ्ट से अप्रोच कर रहा है तो कर्व कैसे होगा, लेफ्ट से होगा। अगर यह राइट से अप्रोच करेगा तो कर्व ऐसे जाएगा, राइट से जाएगा, राइट से एक्चुअली राइट से आएगा। ठीक है ना बाबू। तो यानी कि पहुंचेगा इसी पर, इसी पॉइंट पर पहुंचेगा। लेकिन यहां पे क्या शो कर रहा है, नोड। नोड क्या शो कर रहा है, नोड ये दर्शा रहा है कि बस एकदम उसके नजदीक पहुंच रहा है। लेफ्ट से अगर पहुंचेगा, लेफ्ट से पहुंच रहा है तो 1.99999 पॉइंट समथिंग तक जा रहा है, और राइट से पहुंचेगा तो क्या इसको बोलेंगे 2.000000000, एकदम स्मॉल इंक्रीमेंट, थोड़ा सा मैंने स्मॉल इंक्रीमेंट हो रहा है। तो ये लेफ्ट से अप्रोच कर रहा है और राइट से अप्रोच कर रहा है। तो चीज़ों को स्टेप बाय स्टेप समझेंगे, बहुत अच्छा कंसेप्ट होने वाला है। चलिए मैं और कुछ क्वेश्चन आपके सामने लेके आया हूं, चूंकि इसको देखेंगे तो वीडियो को पॉज करो और इस कंसेप्ट को नोट करो। मिलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में क्विक। चलिए बाबू, नेक्स्ट एग्जिस्टेंस ऑफ लिमिट का एक बेसिक सा क्वेश्चन मैं लेके आया हूं कि लिमिट x टेंस टू 1 fx, इसका डायग्राम क्या होगा, इसका ग्राफिकल मेथड से इसको हम कैसे दिखाएंगे, जबकि इस फंक्शन को कैसे दे रखा है कि fx इज इक्वल टू x प्लस 2, x नॉट इक्वल टू 1। x 1 के इक्वल नहीं है तो x का 2 कंडीशन है, या तो x 1 से छोटा है या x 1 से बड़ा है, या x लेस देन 1 या x ग्रेटर देन 1। और जब x इज इक्वल टू 1 तो फंक्शन ऑफ x का वैल्यू क्या दिया है, चीज़ों को अच्छे से समझेंगे। यह सिंपल सा मैपिंग है कि अगर x का वैल्यू 1 है तो फंक्शन ऑफ x का वैल्यू क्या है, 0 है। तो एक हमारा पॉइंट मिल गया 1 0। थोड़ा सा ध्यान देने वाली बात है। अब इसको मैं पिछले क्लास में आप लोगों को ये चीज़ बता दिया था कि किसी भी पॉइंट पर फंक्शन का लिमिटिंग वैल्यू और किसी पॉइंट पर फंक्शन का वैल्यू, दोनों दो चीज़ें, दोनों एकदम डिफरेंट है। अगर दोनों सेम हो जाए, दोनों इक्वल हो जाए, लिमिटिंग वैल्यू और उस पॉइंट पर फंक्शन का वैल्यू, तो वह फंक्शन क्या हो जाता है, कंटिन्यूअस होता है। ठीक है, तो इसको मैं बाद में चेक करेंगे और इसको बाद में देखेंगे। लेकिन अपन यहाँ पर देखते हैं कि x इज इक्वल टू 1 लिया। पहले आप मैपिंग को समझो, फंक्शन को समझो कि इस पर लिमिट को एग्जिस्ट कराना है। लिमिट क्या कह रहा है कि लिमिट x टेंडिंग टू 1 फंक्शन ऑफ x।
अब इसका वैल्यू हमको निकालना है, क्योंकि अगर फंक्शन ऑफ एक्स का वैल्यू लेफ्ट से अप्रोच कर रहा है तब भी फंक्शन ऑफ एक्स का वैल्यू x+2, और राइट से अप्रोच कर रहा है तब भी फंक्शन ऑफ एक्स का वैल्यू x+2। तो चीजों को अच्छे से देखेंगे। लेफ्ट हैंड लिमिट के लिए मैं क्या करने वाला हूं, एक ग्राफ के माध्यम से मैं चाहूंगा कि मैं आपको बताऊं। तो ये हमारा x एक्सिस हुआ, ये y एक्सिस ओरिजिन। अब एक चीज देखो, आप लोगों ने स्ट्रेट लाइन में सिंपल सा एक फंडा अपने दिमाग में रखो कि जैसे fx इज इक्वल टू x+2 एक स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन है, बट यहां पे लिमिट के बारे में बात हो रही है। किसकी बात हो रही है? लिमिट की, एग्जिस्टेंस ऑफ लिमिट की। जैसे हम पॉइंट ले लिए 1 2, अब कह रहा है कि 1 को अगर हम ले लिए x इज इक्वल टू 1, तो x अगर x 1 रख रहे हैं तो fx क्या होगा भाई? 1+2। x का वैल्यू अगर अपन 1 रखे तो f1 यानी क्या होगा? 1+2 इज इक्वल टू 3। यहां पे कहीं 3 होगा, 1 2 3। तो x1 ले लिया तो यहां पे 3 होगा, लेकिन यहां पे बाबू हम बना देंगे इसको नोड। क्या बना देंगे? नोड। चीजों को अच्छे से समझेंगे, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। बहुत ही बेहतरीन लॉजिक है, एनसीईआरटी का कंसेप्ट है, कुछ खास नहीं है। और इसके बाद मैं कुछ क्वेश्चन बनवाऊंगा, ठीक है? उसके बाद हम लोग नेक्स्ट पढ़ेंगे, ठीक है? तो जब x इज इक्वल टू 1, x लेस देन 1, फंक्शन को देख लो। फंक्शन पर यह आखिर कब निकलेगा? जब लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट दोनों एग्जिस्ट करेगा। चीजों को अच्छे से समझेंगे कि लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट दोनों एग्जिस्ट करेगा तब ना इसका वैल्यू निकलेगा। तो अब आप देखो कि अगर अपन लेफ्ट से जा रहा है, x बढ़ रहा है किसके तरफ? 1 के तरफ, ऑन लेफ्ट, तो भी हमारा फंक्शन का वैल्यू कैसे बढ़ेगा? किसके तरफ बढ़ेगा? 3 के तरफ बढ़ेगा। अगर राइट से उधर से आ रहा है 1 के तरफ, तब भी फंक्शन का वैल्यू किसके तरफ आएगा? उधर से नोड के तरफ, यानी कि 3 के तरफ। तो चूंकि यह जो कर्व है, एक चीज देख लें कि यह एक फंक्शन है, स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन है। दिख रहा है कि एकदम नॉर्मल सा स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन है, जो किस पर इंटरसेप्ट कर रहा है? 1 पर। तो इसका कर्व कुछ ऐसे होगा, इसका कर्व एक स्ट्रेट लाइन ही होगा, बस ये किसको इंटरसेप्ट करेगा? 2 को, 2 1, यह 2 को इंटरसेप्ट करेगा। यह जो कर्व होगा 2 को इंटरसेप्ट करेगा। बट एक चीज आप ध्यान से चीजों को समझेंगे। देखो, ये लेफ्ट से जा रहा है और यह लाइन किधर से आ रहा है? राइट से आ रहा है। बिकॉज क्यों? चेक कर लो भाई, चेक कर लो। चीजों को बिल्कुल ही अच्छे से देखेंगे कि ये लेफ्ट से जा रहा है और ये राइट से जा रहा है, यानी कि नोड ये शो कर रहा है कि यह 1 का एग्जैक्ट वैल्यू 3 नहीं है, लिमिटिंग वैल्यू है। मैंने क्या बताया कि लिमिटिंग वैल्यू और उस पॉइंट पर फंक्शन का वैल्यू दोनों दो चीजें। तो ये एक्चुअली ये तो वैल्यू है 1 का, x इज इक्वल टू 1 लेंगे तो फंक्शन ऑफ x का वैल्यू 3, लेकिन एग्जैक्ट वैल्यू नहीं है, अप्रोक्सीमेट वैल्यू है। क्या है बाबू? अप्रोक्सीमेट, यानी कि स्टैंडिंग की बात हो रही है कि अगर x लेफ्ट से बढ़ रहा है तब भी फंक्शन ऑफ x 3 के तरफ बढ़ेगा, और जब x राइट से बढ़ रहा है 1 के तरफ तब भी फंक्शन ऑफ x किसके तरफ बढ़ेगा? 3 के तरफ बढ़ेगा। तो चीजों को बिल्कुल ही आसान तरीके से लेंगे तो इसका कोऑर्डिनेट हो जाएगा 0 2, इसका -2 0, इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट हो जाएगा -2 0। तो बहुत ही बेहतरीन तरीका से समझेंगे। तो चले जल्दी से वीडियो को पोस्ट करें और इसको नोट करें, तब हम मिलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। और बहुत अच्छे कॉन्सेप्ट के साथ मैं नेक्स्ट क्वेश्चन को देखने वाला हूं, बहुत मजा आने वाला है। तो जल्दी से नोट करें बाबू प्लीज। तो चलिए बाबू देखते हैं क्वेश्चन कि बहुत सारे लिमिट का वैल्यू दे रखा है, फंक्शन का वैल्यू, लिमिटिंग वैल्यू आपका भी गिवन है। कह रहा है कि इसको ग्राफ पे प्लॉट करना है, कि स्केच ए ग्राफ यूजिंग लिमिट, लिमिट का यूज करके ग्राफ को यूज करना है और ग्राफ पर प्लॉट करना है इस फंक्शन को। क्या दे रखा है बाबू? कि लिमिट x टेंडिंग टू 2, फंक्शन ऑफ x का वैल्यू इन्फिनिटी। एक चीज तो क्लियर है, लिमिट x टेंड्स टू 2,
ये जितने भी दे रखा है ना लिमिट x टेंस टू 2, तो ये एग्जिस्ट होना चाहिए तब ना इसका वैल्यू इन्फिनिटी होगा। इनफाइनाइट होने के लिए यह लेफ्ट हैंड अप्रोचिंग हो रहा है 2 के तरफ, x बढ़ रहा है 2 के तरफ लेफ्ट से, और x बढ़ेगा राइट से किसके तरफ, 2 के तरफ, तो फंक्शन किसके तरफ बढ़ेगा, इन्फिनिटी के तरफ। एक चीज ध्यान से देखें, ये जितने भी वैल्यू हैं इन्फिनिटी, -2, -2, 0, ये किसके हैं, y एक्सिस के वैल्यू है, यानी कि y एक्सिस की तरफ अप्रोच कर रहे हैं फंक्शन का वैल्यू। x एक्सिस की तरफ अप्रोच कर रहा है लेफ्ट से और राइट से, तो फंक्शन किसके तरफ अप्रोच करेगा, y एक्सिस की तरफ। तो चलिए हम लोग ग्राफ के माध्यम से इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का प्रयास करेंगे, देखते हैं कैसे बनेगा। बाबू y डैश y x डैश x ओरिजिन कह रहा है, इसमें पॉइंट कौन कौन है, 1 2 1 2 और कुछ है फंक्शन नहीं, 1 2 -1 -2 -1 -2, सॉरी ये ऊपर प्लस होगा ना, -1 -2। चलिए अब हम चीज़ों को बिल्कुल ही अच्छे से ट्रीट करेंगे, चीज़ों को समझेंगे। सबसे पहले कंसेप्ट क्या दे रखा है, लिमिट को देखें और इस ग्राफ को देखें। ग्राफ को मैंने प्लॉट कर दिया, अब इस पर ये फंक्शन का वैल्यू रखना है। फर्स्ट क्वेश्चन को हम लेते हैं और सारे पॉइंट को निकालने के बाद हम एक स्केच करेंगे ग्राफ को। कह रहा है कि लिमिट x टेंस टू 2, x किसके तरफ बढ़ रहा है, 2 के तरफ। तो बाबू जब x 2 के तरफ बढ़ेगा तो लेफ्ट से भी बढ़ेगा और राइट से भी बढ़ेगा। ध्यान से बातों को समझा जाए, x जब अप्रोच कर रहा है 2 को, तो x 2 को अप्रोच लेफ्ट से भी करेगा और राइट से भी करेगा। तो जब लेफ्ट से अप्रोच कर रहा है तो फंक्शन किसके तरफ जाएगा, सोचो फंक्शन किसके तरफ जाएगा, फंक्शन चूंकि यही ना 2 है जी, x, थोड़ा सा ध्यान देंगे भाई, ठीक है। -2 भी है, इसको भी हम कवर कर ही दे रहे हैं। ये -2 है और ये 0.2 है। अब देखो x बढ़ रहा है 2 के तरफ, तो 2 पॉइंट के तरफ x बढ़ेगा तो फंक्शन किसके तरफ बढ़ेगा, इनफाइनाइट के तरफ। इनफाइनाइट किस पर मिलेगा, चेक कर लो भाई, इनफाइनाइट ये y एक्सिस का ना कोऑर्डिनेट है, तो y एक्सिस का क्वाड्रेंट y एक्सिस पर इनफाइनाइट मिलेगा। तो इनफाइनाइट का मतलब क्या हुआ, इनफाइनाइट का मतलब ये हुआ कि इनफाइनाइट भी टेंस टू, यानी कि x 2 के तरफ अप्रोच कर रहा है तो फंक्शन इनफाइनाइट की तरफ अप्रोच कर रहा है। इनफाइनाइट यानी कि पॉजिटिव इनफाइनाइट, चीजों को अच्छे से समझेंगे तो y एक्सिस पर पॉजिटिव इनफाइनाइट कहाँ होगा, यही ना अप्रोच करेगा। अब x लेफ्ट से किसके तरफ अप्रोच कर रहा है, सॉरी x राइट से 2 के तरफ अप्रोच कर रहा है, तो यहां फंक्शन भी इनफाइनाइट के तरफ अप्रोच करेगा। फंक्शन भी किसके तरफ अप्रोच करेगा, इनफाइनाइट के तरफ अप्रोच करेगा। चीजों को अच्छे से समझेंगे। इनफाइनाइट का मतलब कि ये y एक्सिस का इनफाइनाइट टेंस टू इनफाइनाइट, जहां जाएगा वो वहां तक। तो अब ये तो क्लियर हुआ कि एक लॉजिक मिल गया कि यह इनफाइनाइट की तरफ अप्रोच कर रहा है, लेफ्ट से भी और राइट से भी। यही हमारा 2 का पॉइंट है। चीजों को बिल्कुल अच्छे से समझेंगे। चलिए इसका कंसेप्ट हम समझ गए। अब सेकंड वाले को देखते हैं, -3, यानी कि पॉइंट यहां पे मान लो ले ले +3 ले ले और यहां पे -3, क्या ले ले, -3। अब x -3 को अप्रोच कर रहा है, यहां पे -2 ना लिख के इसको मिटा दो, चूंकि हमको यूज कर रहा है, इसको यूज करना है -3 को। बाबू बहुत ही बेहतरीन तरीके से चीजों को समझेंगे। x यार क्या करे, -3। तो अब ध्यान देने वाली बात क्या है, इस
इस फंक्शन को देखेंगे, लिमिट के इस कंसेप्ट को देखेंगे कि लिमिट x टेंडिंग टू 3, x बढ़ रहा है -3 के तरफ लेफ्ट से भी और राइट से भी। तो जब -3 के तरफ बढ़ेगा तो फंक्शन किसके तरफ बढ़ेगा? -इनफाइनाइट के तरफ बढ़ेगा। किसके तरफ बढ़ेगा बाबू? -इनफाइनाइट। मतलब y एक्सिस के निगेटिव के तरफ। चीजों को बिल्कुल ही अच्छे से समझेंगे कि x किसके तरफ बढ़ रहा है? x बढ़ रहा है पॉजिटिव से 3 के तरफ, तो यह किसके तरफ बढ़ेगा? fx किसके तरफ बढ़ेगा? -इन्फिनिटी के तरफ। यानी कि ये चूंकि प्लस इन्फिनिटी तो ऊपर होगा और -इन्फिनिटी कहाँ होगा बाबू? नीचे होगा। यही ना y डैश है, तो -इन्फिनिटी की तरफ। फिर से देखो, चूंकि लिमिट x टेंस टू -3 फंक्शन ऑफ x का वैल्यू निकालना है, तो लिमिट x टेंस टू -3 फंक्शन ऑफ x तभी ना निकलेगा जब लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट दोनों एग्जिस्ट करेगा। तो पहले आप देखो कि लेफ्ट हैंड पर एग्जिस्ट कराओ कि फंक्शन का वैल्यू -इन्फिनिटी होगा और राइट हैंड पर फंक्शन का वैल्यू -इन्फिनिटी होगा। तो देखो ना, लेफ्ट से मैंने अप्रोच करा तो x बढ़ रहा है लेफ्ट से किसके तरफ? 3 के तरफ। चीजों को बिल्कुल ही अच्छे से समझेंगे। x किसके तरफ बढ़ रहा है? 3 के तरफ बढ़ रहा है। तो fx किसके तरफ बढ़ेगा? -इन्फिनिटी की तरफ। किसके तरफ बढ़ेगा बाबू? -इन्फिनिटी की तरफ। चलिए, ये चीज क्लियर हो गया कि x 3 के तरफ किससे बढ़ रहा है? लेफ्ट से बढ़ रहा है। ध्यान से बात को समझेंगे। x बढ़ रहा है लेफ्ट से किसके तरफ? 3 के तरफ, तो fx -इन्फिनिटी की तरफ बढ़ेगा। अब आते हैं राइट हैंड लिमिट की बात करते हैं। तो अब थोड़ा सा एक चीज सोचो कि राइट हैंड लिमिट का क्या लॉजिक होता है। x किसके तरफ बढ़ेगा? इधर दो, इधर ध्यान दो। x बढ़ रहा है राइट से किसके तरफ? -3 के तरफ। तो fx किसके तरफ बढ़ेगा? -इन्फिनिटी की तरफ। fx क्या है? fx लिमिट x टेंडिंग टू -3 फंक्शन ऑफ x, यानी कि ये अप्रोच कर रहा है लेफ्ट हैंड से भी -इन्फिनिटी और राइट हैंड से भी -इन्फिनिटी। तो चेक कर लो ना भाई कि लेफ्ट हैंड से 3 की तरफ बढ़ रहा है तो fx -इन्फिनिटी की तरफ नीचे बढ़ रहा है, और राइट हैंड से 3 की तरफ बढ़ रहा है तो इधर कहाँ बन रहा है? नीचे ही बन रहा है। ठीक है ना? ये राइट से आ रहा है और ये लेफ्ट से आ रहा है। अब नेक्स्ट देखते हैं, चीजों को दिमाग में रखेंगे थोड़ा सा। नेक्स्ट क्या कर रहा है? प्लॉट करना है कि लिमिट x टेंस टू इन्फिनिटी फंक्शन ऑफ x का वैल्यू -2। लिमिट थोड़ा सा ध्यान देंगे कि लिमिट x टेंस टू इन्फिनिटी पहले लेफ्ट से बढ़ेगा फंक्शन ऑफ x के तरफ, उसके बाद राइट से बढ़ेगा, इक्वल होगा लिमिट x टेंस टू इन्फिनिटी प्लस फंक्शन ऑफ x। अब ये दोनों को एग्जिस्ट कराना है, तो जब x बढ़ेगा किसके तरफ? इन्फिनिटी के तरफ। चीज़ों को ध्यान से देखेंगे तो फंक्शन का वैल्यू क्या किधर बढ़ेगा भाई? फंक्शन का वैल्यू भी तो बढ़ेगा किसके तरफ? 2 के तरफ। फंक्शन ऑफ x का वैल्यू फंक्शन ऑफ x का वैल्यू किसके तरफ बढ़ रहा है? -2 के तरफ बढ़ रहा है। जब x इन्फिनिटी के तरफ बढ़ेगा तो फंक्शन ऑफ x का वैल्यू किसके तरफ बढ़ रहा है? -2 के तरफ बढ़ रहा है। तो -2 के तरफ यही ना है जी, यही ना -2 है। चूंकि x बढ़ रहा है इन्फिनिटी के तरफ तो फंक्शन का वैल्यू -2 के तरफ, यानी कि कर्व कुछ ऐसे जाएगा। मैं बता रहा हूँ, है पेशेंस, थोड़ा सा पेशेंस रखेंगे, चीज़ों को बेहतरीन तरीके से हम लोग समझेंगे। अब जब x लेफ्ट से बढ़ रहा है इन्फिनिटी के तरफ, जब एक चीज़ देखो ध्यान से कि x जब राइट से इन्फिनिटी के तरफ बढ़ा, x राइट से, मान लो कि इधर कहीं इन्फिनिटी है, चूंकि आगे जाएगा तो ये लेफ्ट है और ये राइट है, तो लेफ्ट से बढ़ा तो फंक्शन का वैल्यू ऐसे, ये 2 ना है, तो इसको टच करते हुए, मैंने टच नहीं करेगा, इस अप्रोक्सीमेटली इसके नजदीक जाता चला जाएगा। लेकिन x अगर राइट से बढ़ रहा है तो फंक्शन का वैल्यू कैसे जाएगा भाई? यही ना है 2 -2, तो फंक्शन का वैल्यू ऐसे जाएगा। चीज़ों को बिल्कुल अच्छे से समझेंगे तो इस कर्व को आप मिला देंगे, इस कर्व को आप मिला देंगे, स्केच कर देंगे तो ये टच नहीं करेगा। मैं इसको मिटा रहा हूं। तो ध्यान देंगे बाबू। अब नेक्स्ट ये तो, हाँ तो बाबू मैंने बोला था
देखते हैं नेक्स्ट, लिमिट x टेंडिंग टू माइनस इन्फिनिटी फंक्शन ऑफ x इज इक्वल टू -2। अब नंबर 4 का कंसेप्ट 1 2 3 और नंबर 4 चीज़ों को बिल्कुल ही अच्छे से समझेंगे। कह रहा है कि x लिमिट x टेंडिंग टू माइनस इन्फिनिटी फंक्शन ऑफ x का वैल्यू क्या होगा, -2 होगा। यानी कि x अप्रोच कर रहा है माइनस इन्फिनिटी को लेफ्ट से और राइट से, तो बाबू यही माइनस इन्फिनिटी है। अगर x अप्रोच कर रहा है सपोज करो माइनस इन्फिनिटी को लेफ्ट से अप्रोच कर रहा है, तो फंक्शन किसको अप्रोच करेगा, 2 को, -2 को। तो यही कंसेप्ट है भाई, देख रहे हो ना कि यह लेफ्ट से अप्रोच कर रहा है तो फंक्शन किसके तरफ गया, -2 के तरफ। तो -2 के तरफ यानी कि इसी राइट से लेफ्ट से ही अप्रोच करेगा कर्व किसके तरफ, -2 के तरफ। इसी के वो क्या होगा, टेंस टू -2। अब सेम उसी प्रकार कि एफ डैश कहाँ है हम लोग, हाँ चूंकि एक्स अप्रोच कर रहा है माइनस इन्फिनिटी को राइट से। अब चेक कर लो भाई, ये राइट से अप्रोच कर रहा है तो फंक्शन भी राइट से करेगा ना, तो यही तो है माइनस इन्फिनिटी। देखो तो माइनस इन्फिनिटी ये जा रहा है राइट से और फंक्शन का वैल्यू क्या होगा, -2। देख लो भाई यही है। तो ये दोनों कंसेप्ट आपका क्लियर हो गया, चूंकि ये दोनों ये दोनों सेम एक ही कंसेप्ट पर बन जाएंगे। तो चीज़ों को बिल्कुल ही अच्छे से समझेंगे। और एक और बात, सबसे अंतिम कंसेप्ट कि फंक्शन ऑफ 1 इज इक्वल टू 0। एक्स का वैल्यू 1 लेंगे तो फंक्शन ऑफ 1 क्या होगा, वाई कोऑर्डिनेट 0 होगा। यानी कि हमारा पॉइंट यहाँ होगा, तो इसको मैंने क्या बना दिया, डार्क पॉइंट से डिसाइड कर दिया कि यह हमारा फिक्स पॉइंट हो गया 1। चूंकि एक्स का वैल्यू हम 1 लेंगे तो फंक्शन ऑफ एक्स यानी वाई कोऑर्डिनेट 0 हो गया। इस कर्व को मैंने मिला दिया, चेक कर लो भाई, देख लो। और इसमें कहीं डाउट हो तो फिर से पूछो। मैं फिर एक बार रिपीट कर दे रहा हूं चीज़ों को बिल्कुल ही। लिमिट x टेंस टू 2 फंक्शन ऑफ x, तो इन्फिनिटी के तरफ, तो 2x टेंस टू 2, x बढ़ रहा है 2 के तरफ, तो लेफ्ट से भी अप्रोच करा और राइट से भी अप्रोच करा, किसके तरफ, 2 के तरफ, प्लस इन्फिनिटी। रिजल्ट क्या होगा, प्लस इन्फिनिटी। सेम उसी प्रकार नेक्स्ट क्या है, माइनस इन्फिनिटी की बात कर रहा है कि x टेंस टू -3, तो फंक्शन ऑफ x का x टेंस करेगा -3 को, तो एक लेफ्ट से करेगा और राइट से करेगा। तो जब -3 को ऑपरेट करा है तो एग्जिस्ट कर, चूंकि x लेफ्ट से अगर अप्रोच कर रहा है -3 को, तो फंक्शन ऑफ x का वैल्यू फंक्शन ऑफ x का वैल्यू -इन्फिनिटी। तो यह -इन्फिनिटी की तरफ ऐसे जाएगा, नीचे की तरफ जाएगा, और राइट से अप्रोच करेगा तो भी -इन्फिनिटी। चेक कर लो, ये कंसेप्ट हुआ। सेम उसी प्रकार लिमिट x टेंस टू इन्फिनिटी फंक्शन ऑफ x का वैल्यू -2। अब x यहाँ पे इन्फिनिटी को प्लस और माइनस से अप्रोच कर, तो अगर ये लेफ्ट से अप्रोच कर रहा है तो रिजल्ट क्या होगा, -2। तो ये देख लो -2, ये कर्व हो जाएगा। अगर ऐसे राइट से अप्रोच करेगा तो फंक्शन ऑफ x इस पर जाएगा। चीज़ों को बिल्कुल ही अच्छे से समझना है। थोड़ा सा डेप्थ लेवल का कंसेप्ट है, लेकिन कुछ तो सीखेंगे ना, धीरे धीरे। क्वेश्चन बनाना कौन सी बड़ी बात है, बिल्कुल इजीली क्वेश्चन बन जाएगा। आगे हम नेक्स्ट वीडियो में, चूंकि वीडियो लंबा हो जाएगा, तो नेक्स्ट वीडियो में एंटायर एक्सरसाइज अलजेब्रिक फंक्शन का और ट्रिगोमेट्रिक फॉर्म के क्वेश्चन को लाएंगे लिमिट में ही, और चीज़ों को अच्छे से समझेंगे। चूंकि कुछ बेहतर करना है तो कुछ औरों से अलग हटके करना पड़ेगा। तो भाई एकदम वीडियो में बने रहें और इस कंसेप्ट को बहुत ही अच्छे से देखेंगे। चलिए तो हम नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट डे मिलते हैं। तब तक के लिए बाय बाय, टाटा, सी यू नेक्स्ट वीडियो।